सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स फॉर अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। ठीक है, तो एक महीने पहले हमने एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमने कहा था कि सारे क्वेश्चंस का इंडिविजुअली आंसर देने से बेटर है कि हम एक क्यू एन ए वीडियो बना देंगे बढ़िया सी। बट उस टाइम टाइम मिला नहीं, तो अब लॉकडाउन में टाइम ही टाइम है, तो हमने सोचा आज वो दिन आ गया है जब हम वो वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमने आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भाई फिल्टर डाउन कर दिए हैं स्क्रॉल करते करते, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकें, उनके बेस्ट आंसर दे सकें और हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आप लोगों को बता सके। तो भाई वीडियो देखना पूरी एंड तक। एंड अगर आप न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड भाई वीडियो एंजॉय करना। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तुमने शायद पहले सुने भी नहीं होंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस टिल द एंड एंड हेल्पफुल लगे तो जरूर लाइक छोड़ देना। सो गाइस, जो हमने पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे उस पर 172 कमेंट्स थे हैं मतलब, और ये हमने खोल भी रखी है सो दैट हम इससे हैंड टू हैंड क्वेश्चन देख के बता सकें कि भाई इसका आंसर क्या है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे आंसर देने वाले हैं, क्योंकि 172 हम दे नहीं पाएंगे आंसर। और कुछ के छोटे जिनके आंसर्स थे वो मैंने ऑलरेडी कमेंट में दे दिए, जिनका मुझे सेंस नहीं लगा बोलने का। और तो बस स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ। भाई पहली बात तो थैंक यू कि 172 कमेंट्स आए, हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दें। एंड जो वेग क्वेश्चंस है भाई उनको इग्नोर ही कर देंगे, जो लगेगा भाई स्टूपिड क्वेश्चन है। जो सेंसिबल जिसमें लगा ना कि वर्थ आंसरिंग है वो बताएंगे। तो नो हार्ड फीलिंग्स, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपके सारे आंसर हो जाएंगे विच आर वर्थ इट। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो वही एक क्वेश्चन लाइक मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये बहुत बार रेकरिंग क्वेश्चन था कि प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर बैचलर्स। ठीक है, तो हम पर्सनली मास्टर्स के लिए आए हैं एंड ये टॉपिक एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है। तो अगर हमें फ्यूचर में टाइम मिला तो हम डेफिनेटली इस पर एक सेपरेट वीडियो निकाल देंगे। प्लस एक टिप जो मैं तुम्हें ऐसे देना चाहूँगा कि भाई कोर्स हमेशा ना किसी और के कहने पे चूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको किसी कोर्स में इंटरेस्ट है देन आप यू गो फॉर इट। आपको एक थर्ड पर्सन की नीड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आपको सजेशन देने की। प्लस भाई हमने एक ऑलरेडी वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि आपको डायरेक्ट 12th के बाद आना चाहिए या ग्रेजुएशन करके आना चाहिए। तो अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पहले एक बार उस वीडियो को देख लो, क्या पता आपके 2-3 डाउट वैसे ही सॉल्व हो जाए। हाँ, तो अलग से उसको ना बताने की नीड नहीं होगी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, ब्रदर आई एम प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर मास्टर्स इन जुलाई एंड अगस्त। बाय द वे आई रियली वांट टू नो कि अभी क्या माहौल है ऑस्ट्रेलिया में एंड ऑल्सो टेल अस अबाउट करंट पार्ट टाइम जॉब सिचुएशन। तो भाई पहली बात तो अभी बॉर्डर्स क्लोज है तो न्यू बंदे तो आ ही नहीं सकते। एंड सेकेंडली जो लोग ऑलरेडी आ रखे हैं जैसे हम लोग हैं तो यहाँ पे एम्पल पार्ट टाइम जॉब्स है, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा आए नहीं है तो भाई जॉब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग के लिए तो फायदा ही फायदा है। लाइक अगर अभी बॉर्डर्स खुले होते और आप आते तो आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होती जॉब्स की, क्योंकि मार्च 2020 से बॉर्डर बंद है, अभी भी बंद है तो नए बंदे आए नहीं, बट जॉब्स आती रहती हैं। तो जॉब्स का कोई सीन नहीं है, पार्ट टाइम जॉब कैजुअल जॉब हर जॉब मिल जाएगी। बट क्वेश्चन वही है कि तुम आ नहीं पाओगे, यही बात है बस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो उसमें इन्होंने पूछा है प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ सेमेस्टर वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली फॉर मास्टर्स, क्योंकि ब्रैकेट में मास्टर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सेमेस्टर जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को समझा हूँ, आप पूछना चाहते हो कि सेमेस्टर लाइक डिवाइडेड कैसे होता है, कितने मंथ में वो फैला होता है ऑल दैट स्टफ। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ फेब इनटेक का, तो अगर आप फेब में एक सेमेस्टर में आए हो तो आपके सेमेस्टर के पहले 2 वीक टीचिंग वीक होंगे, देन आपको एक सबमिशन देनी पड़ेगी। देन सब्सिक्वेंटली आपके 5th और 6th वीक आपके दोबारा स्टडी के होंगे, देन आपको फिर एक सबमिशन देनी पड़ेगी। तो सेमेस्टर बताओ तो शायद 8 वीक्स 2 मंथ मान लो, एंड तीसरे मंथ आपके वैसे एग्जाम्स होते हैं। तो आपने फरवरी, मार्च और अप्रैल पढ़ा आधा, देन उसके बाद आपकी असेसमेंट सबमिशन हो गई एंड देन मिड में आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो अगर आपको और इनसाइट चाहिए कि एग्जाम्स कैसे होते हैं और असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, देन वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। बट सेमेस्टर का सिस्टम ऐसे ही है कि पढ़ो असेसमेंट दो, पढ़ो असेसमेंट दो, पढ़ो एग्जाम्स दो, क्लियर हो जाओ, छुट्टियाँ मिल जाती हैं। और आपके मेजर असेसमेंट से पहले फॉर एग्जांपल इनका 1 या 2 वीक का हमेशा वो भी होता है स्टडी फ्री वीक, हाँ, तो ट्यूशन फ्री वीक जो होता है इनका 1 या 2 वीक का होता है, वो डिपेंड करता है सेमेस्टर टू सेमेस्टर। प्लस अगर आप फैब इनटेक में आ रहे हो तो आपका जो स्टडी पीरियड होगा वो 1 या 2 हफ्ते कम हो सकता है एज कम्पेयर टू जुलाई इनटेक, क्योंकि जुलाई इनटेक के बाद ये लोग वेकेशन बहुत लंबी देते हैं। सो मे बी दैट्स अ फैक्टर, पता नहीं 2-2.5 मिनट की छुट्टी देते हैं महीने की। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या सीन है ऑस्ट्रेलिया में, टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। देख ईच एंड एवरीथिंग तो भाई देखो बता नहीं पाएंगे, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन योर स्किल। ठीक है, तुम्हारी स्किल अच्छी होगी तुम अच्छा कर लोगे, तुम्हें लैंग्वेजेस नहीं आती होंगे अच्छा नहीं करोगे तो भाई सक्सेस नहीं पा पाओगे। तो यहाँ आके किसी भी कंट्री नहीं पा पाओगे भाई, क्योंकि जॉब्स होती हैं बट वो ऐसे हायर करेंगे अगर आपके पास स्किल सेट है, जो उसका कोई ऐसा आंसर नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, आपके पास स्किल्स हैं तो आप कहीं भी कर लोगे।
स्किल नहीं है तो भाई फिर आप यूएस में भी नहीं कर पाओगे, तो हमारे ऊपर है। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे लिए। लव यू सो मच ब्रदर, आई सी योर चैनल 3 days बिफोर बट आई एम सो इम्प्रेसिव सीइंग योर ऑल वीडियोस एंड ओनली 3 days अंडर आई हैव सीन ऑल योर वीडियोस, गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। तो नाम है भाई तरुण साहब, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से चैनल चल रहा है हमारा, थैंक्स फॉर दैट। और थोड़ा अपने को भी ना मोटिवेशन मिलती है ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है धनवंत सिंह का कि थिंग्स टू पैक और नॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आई गेस लास्ट ईयर हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, 3 month एक्सपीरियंस अबाउट ऑस्ट्रेलिया। उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड थी, बट इफ़ यू नीड अ सेपरेट वीडियो जस्ट ऑन द थिंग्स कि भाई सूटकेस में क्या क्या पैक करके लाना है, तो वी कैन मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मनदीप खालसा का, ब्रदर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कोर्स जिसका स्कोप ऑस्ट्रेलिया में बहुत हो। तो भाई कोई पर्टिकुलर कोर्स हम नहीं बता सकते क्योंकि भाई तुम पे भी डिपेंड करता है, 1000 कोर्सेज हैं, किस कोर्स में तुम एक्सेल करोगे हमें नहीं पता, कभी फेल होगे गाली हमें पड़ेंगे, तो हम नहीं बता सकते। हम सबको एक ही सजेस्ट करते हैं, रिसर्च करो, हर एक यूनिक उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, कोर्सेज की यूनिट्स देखो, अगर आपको लगता है कि आपका इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है कोर्स सेलेक्ट उसी बेसिस पे करो, क्योंकि हर कोर्स से यूनिट आउटलाइन होती है, ठीक है। तो मान लो तुम्हें कोई कोर्स का नाम पसंद आ गया, बस उसके यूनिट्स पसंद नहीं है, तुम 2 साल परेशान हो गए और कुछ नहीं हो गए। एंड अगर तुम्हें सिर्फ स्कोप पता करना है तो मैंने बताया था हर स्टेट की एक SOL लिस्ट निकलती है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें जाके देख लो तुम्हारा कोर्स है नहीं है। अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें PR मिल जाएगा, बट PR मिलने में आसानी हो सकती है तुम्हें। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आपके मास्टर ऑफ कॉमर्स में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है? बिल्कुल क्या? है। बिल्कुल है। एंड सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, एंड आपका क्या प्रीवियस कोर्स BBA था? तो हाँ भाई BBA कोर्स था, बट उसमें स्पेशलाइजेशन थी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की। तो उससे एक स्किल सेट ये है कि अगर हमें आगे जाके बैंकिंग में कुछ प्राप्त करना हो तो हमारा बैकग्राउंड देख के हमें मिल सकती है जॉब, चांसेस हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है तनीषा शर्मा का, शी इज सेइंग कि ब्रदर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन गर्ल्स, प्लीज हाउ कैन अ गर्ल लिव अलोन इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टार्टिंग आफ्टर 12th क्लास फॉर बैचलर, इट इज सेफ फॉर गर्ल्स? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी जिसमें हमने वीडियोज़ में हमने सिटी दिखाई है या फिर हमने जॉब्स के बारे में बताया है, जो जॉब्स यहाँ लड़के करते हैं उनसे ज़्यादा जॉब्स वो लोग लड़कियाँ भी कर लेती हैं। जैसे हम क्लब में काम करते हैं तो क्लब में हमें 75% स्टाफ लड़कियों का मिलता है रादर देन बॉयज़। तो सेफ्टी के मामले में भाई पूरा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सेफ है। एंड अलोन लिविंग की बात ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि अगर आप कोई अकोमोडेशन ढूंढते हो यू विल गेट रूममेट्स, यू विल गेट फ्लैटमेट्स, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ वन थिंग यू शुड स्ट्रेस अबाउट। बिल्कुल चिल सीन है। अगर तुम्हें कोई रिकमेंडेशन चाहिए रहने की तो आप मेरे को DM कर सकते हो, आई लेट यू नो कि पहले बात तो जगह कहाँ रहना चाहिए आपको, किस सिटी में आप जा रहे हो एंड व्हाट विल बी गुड फॉर यू। एंड प्लस भाई सिक्योर तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा है, अनलेस अगर आप 12 के बाद घूम रहे हो तो वो तो देखो हम भी नहीं वो घूमते, भी सबर्ब्स में है समटाइम्स, और तो हम खुद नहीं घूमते 12 के, तो इट्स बेटर कि भाई अपने टाइम टू टाइम रहो एंड सिक्योर है लड़कियों के लिए भी। प्लस कॉप रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपको बस 000 दबाना है 10 मिनट के अंदर आएगी कॉप्स। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका शर्मा का, शी सेइंग मेक अ वीडियो अबाउट नर्सिंग एट कर्टन आफ्टर 12th मेडिकल प्लीज। तो भाई कर्टिन में मेडिकल का फील्ड काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपको इससे भी बेटर ऑप्शन लेना है, बेस्ट लेना है, तो आप ECU में जाओ। वो आई गेस हमने कम से कम 1000 अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि ECU इज बेस्ट फॉर मेडिकल। हाँ है। तो भाई ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार पॉप अप हुआ है कि हाउ कैन अ बैचलर 18 years old स्टूडेंट ड्राइव कार एज द ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी 2 years old। तो भाई ये तो सिर्फ वैसे ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया के सेपरेट स्टेट्स के सेपरेट लॉज होते हैं, बट बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके पास अगर इंडिया का फुल लाइसेंस है मोर देन 2 years old, आप सिर्फ तभी चला सकते हो। लाइक अगर आपका सिर्फ 6 महीने पुराना है, 1 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है और आपको कोई पुलिस रोक लेती है तो आपको WA का फुल लाइसेंस आई डोंट थिंक कभी जीवन में मिलेगा, क्योंकि आपने पहला ही उनका बैरियर ब्रेक कर दिया है। सो अगर तुम्हें सेफ रहना है तो ड्राइव अ कार विद अ इंडियन लाइसेंस विच इज़ मोर देन 2 years old। और गाइड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुड वी डू जॉब इन इंडिया बिफोर स्टार्टिंग द मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया? इफ येस देन हाउ मेनी ईयर्स इज इनफ? तो भाई फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छी बात है अगर आप वहाँ से जॉब करके आ रहे हो, क्योंकि जब आप सेम फील्ड में अगर आप मास्टर्स यहाँ पे करने आते हो तो आपको जॉब प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने सेम फील्ड में ही जॉब कर रखी है, तो आपके पास ऑलरेडी जॉब एक्सपीरियंस है। बट समटाइम्स क्योंकि यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम टोटली डिफरेंट है, यहाँ के ऑफिस का वर्किंग सिस्टम में टोटली डिफरेंट है, तो हो सकता है सर्टेन जॉब्स में आपको आपका इंडियन एक्सपीरियंस काम ना आए, क्योंकि यहाँ पे लिटरली हर चीज़ अलग लेवल पे होती है।
एंड इसका एक सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप मान लो आपने वहाँ जॉब नहीं की, आपने सीधा बैचलर्स के बाद अपनी मास्टर स्टार्ट कर दी, तो आपकी स्टडी में कंटिन्यूएशन हो जाता है। दैट कैन हैव वेरी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपका जो भी आगे का सीन होगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि बंदे ने रेगुलर पढ़ाई की है एंड समटाइम्स यू मे गेट अ प्रेफरेंस ओवर अ पर्सन जिसने जॉब करके आया है। तो दोनों एरियाज हैं इसके, डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, किस सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो। तो इसके बारे में अपने हिसाब से अच्छे से रिसर्च कर लो बस। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई फॉरेन कंट्री में लोग पार्ट टाइम जॉब्स कैसे करते हैं? मेरा मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर करते हैं या फिर जॉब भी कर सकते हैं? अदर देन योर कंटेंट इज, मतलब मैं ढंग से नहीं समझ पा रहा इसे। भाई जितना मेरे को समझ आ रहा है ना तुम्हारा क्वेश्चन, तुम ये पूछना चाह रहे हो कि तुम सिर्फ स्टडी वीज़ा पे जाके वहाँ काम कर सकते हो या फिर नॉर्मल जॉब के पर्पज से भी जाके काम कर सकते हो। तो भाई कर लिया तुमने। तो भाई दोनों के लिए यस। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको फोर्टनाइट आप सिर्फ 40 घंटे काम कर सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे आते हो तो जो भी आपकी कंपनी अलाउड कर रही है, जितना काम को कंपनी दे रही है, आप उसके बेस पे भी काम कर सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन था कि आप सिर्फ काम के लिए यहाँ आ सकते हो, नहीं, यस अगर आप अपने डायरेक्ट वहाँ से एप्लीकेशन डलवाते हो किसी एजेंट के थ्रू, डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती है, तो हाँ भाई आप डायरेक्ट काम करने आ सकते हो, पढ़ाई का वो कट जाएगा आपका समय। ब्रो लिटरली सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्रो लिटरली कंफ्यूज्ड फॉर चूजिंग अ कंट्री, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। माय रिलेटिव्स लिव इन सिडनी एंड पर्थ बट आई डोंट वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया। भाई ये तुम्हारी लास्ट लाइन है कि टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट पीआर इन ऑस्ट्रेलिया, ये आई डोंट थिंक हर केस के लिए सूटेबल है, तो आप इसको जनरलाइज मत करो। कुछ लोग मैंने देखे हैं उनको 3-3 महीने में पीआर मिला है, किसी को सेम डे में पीआर मिला है, उन्होंने सुबह अप्लाई किया है, रात तक मिल गया है। तो इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द पॉइंट्स एंड आपको स्टिल एक और इन डेप्थ कंपैरिजन चाहिए तो भाई मेरे चैनल पे एक वो है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एक प्रॉपर वो है वीडियो, उसको देख लो, तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। बट ये मत सोचना कि ऑस्ट्रेलिया में डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको कनाडा में भी पीआर डिफिकल्ट मिले। इट्स ऑल अबाउट क्या पॉइंट्स इकट्ठा कैसे करते हो। Another very important question, minimum % required in UG like undergraduation to get international merit scholarship. Please tell us the cutoff for curtain. भाई एडमिशन जो रिक्वायरमेंट है 12th की, तो वो मान के चलो आपकी 60 to 65 डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड। एंड स्कॉलरशिप की बात रही तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अंडर ग्रेजुएशन में कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि 3 साल का प्रोग्राम होता है। बहुत रेयर कोर्सेज हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अगर आपको पता करना है तो अपने एजेंट के थ्रू ही पता करो कि मेरे को इस पर्टिकुलर कोर्स में स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आप सीधा मेल भी डाल सकते हो यूनी को अगर आपको स्पेसिफिक पता करना है कि इस कोर्स में स्कॉलरशिप है या नहीं। 75-80 केसेस में नहीं होता, बट क्या पता आपके केस में हो, यू नेवर नो। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रो माइनिंग इंजीनियरिंग का स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में या नहीं, एंड कौन सा कॉलेज बेस्ट है इस कोर्स के लिए? तो पहला पार्ट का आंसर देता हूँ कि भाई माइनिंग इंजीनियरिंग पूरे ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया अच्छी नहीं है, बट अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो यहाँ की नंबर 1 इंडस्ट्री इज माइनिंग। तो अगर आपको माइनिंग सेक्टर में जाना है तो आई वुड रिकमेंड भाई पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाओ। एंड फॉर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, तो भाई यहाँ पे सारी डिग्रीज एक ही जगह से सर्टिफाई होती हैं। तो अगर आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो मेरे पास आइडिया नहीं है, बट अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हो तो गो टू एनी यूनिवर्सिटी एज लॉन्ग एज द कोर्स आपका सेम रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इट ऑल हैज द सेम वैल्यू। प्लस हमने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने WA में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में बताया था, तो उसमें हमने डिटेल में बताया था कि कौन सी यूनी इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है। तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेंद्र सिंह तनवर का, भाई आर्ट्स वालों के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा जिससे फुल टाइम जॉब मिल जाए? तो भाई बेस्ट कोर्स मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर सारी स्किल सेट बढ़िया लेवल पे हैं, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, चाहे तुम कोई सा कोर्स कर लो। और अगर तुमने है नहीं तुम्हारे अंदर स्किल सेट, तो तुम्हें फुल टाइम छोड़ो, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, चाहे तुम कोई सा भी कोर्स कर लो। प्लस एक और रीज़न क्या है कि मैंने कई बार ये बोला है कि भाई तुम कोर्स को लेके अपना कोर्स डिसाइड मत करो। लाइक तुम्हें लग रहा है ये कोर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो ये कोर्स ले लो, तुम कोर्स ले तो लगे, बट पढ़ाई में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई तुम कर नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या पसंद है, फिर तुम देखो कि तुम इसमें करना चाहोगे आगे या नहीं, रादर देन पहले कोर्स देखो और फिर डिसाइड करो। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मेरा 45 डेज़ हो गया अभी तक ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया था, नहीं आया। एजेंट से बात करता हूँ तो वो कहता है किसी का नहीं आया, क्या करूँ मैं? पहली बात, एजेंट चेंज करो, क्योंकि जो ऑफर लेटर होता है वो अगर तुम डायरेक्ट खुद भी अप्लाई करो तो भी तुम्हें इमीडिएटली आ जाता है, क्योंकि ऑफर लेटर का मतलब ये है कि वो तुम्हें कोर्स ऑफर कर रहे हैं। अब अगर ऑफर लेटर नहीं आया तो उसमें यह है कि या तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी मीट नहीं हुई होगी, इसलिए उन्होंने रिप्लाई बैक नहीं किया, पहला रीज़न यही है। और अगर स्टिल नहीं आता तो भाई एक मेल डालो यूनी को कि बोलो कि मेरी अगर सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड हैं,
स्टिल मेरा ऑफर लेटर क्यों नहीं आ रहा, और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई रीज़न हो सकता है। एंड प्लस भाई ये 3 वीक पहले डाला था तुमने पोस्ट, तो अगर इस बिटवीन अगर आ गया है तो भाई प्लीज़ कमेंट में बता देना कि तुम्हारा ऑफर लेटर आ चुका अब तो 66 डेज हो गए। 66 डेज हो गए। हाँ, आया तो बता देना भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरनजीत कौर का। हेलो ब्रो, कैन आई सेव 15,000 14,950। हम राउंड ऑफ कर देते हैं 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर 6 मंथ फॉर माई यूनी फीस। सो भाई फ्रैंकली स्पीकिंग नो, कोई चांस ही नहीं कि आप 6 महीने के अंदर 15,000 सेव कर लो। 15,000 इतना शायद अर्निंग नहीं हो पाती यार यहाँ पे, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब करोगे, ठीक है, 20 घंटे पर वीक, 35 का भी रेट ले लो तब भी आई डोंट थिंक आप इतना हो, 35 तो वैसे मिलेगा नहीं, बट अगर आप 20-25 का रेट भी लेते हो 20 घंटे के हिसाब से तो इतना आप अर्न ही नहीं कर पाओगे। सेव तो आई डोंट थिंक होगा, क्योंकि सेव आप तब करोगे जब आप उतना अर्न कर रहे होगे। तो आंसर आपके सामने। एक्सपेंसेस अलग भाई अपने, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे सारे कमा के तुम्हारी सेविंग में जा रहे होंगे, खर्च तो करोगे, तो चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई गॉट द ऑफर लेटर फॉर ऑनलाइन क्लासेस इन यूनीज, नाउ आई गॉट माई वीज़ा, आई वॉन्ट टू नो कैन आई डिफर माई क्लासेज एंड इफ आई कैन हाउ मेनी टाइम्स आई कैन डिफर। तो भाई डिफर में आप सिर्फ अपना ऑफर लेटर 2-3 बार कर सकते हो डिफर, बट इसमें ये कि आप उतना ही टाइम वेस्ट करते हो अपना। लाइक अगर आपने 3 बार ऑफर लेटर डिफर कर लिया तो मतलब आपने अपना 1.5 साल कोर्स पीछे कर लिया है। प्लस अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन, तो यार गो फॉर इट, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम नहीं है देन आप डिफर करते रहो जब तक बॉर्डर नहीं खुलते। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है नबील खान की तरफ से। भाई आई हर्ड फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स हु आर करंटली स्टडिंग देयर दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट PR nowadays and they have set the minimum point eligible to apply is very high, पता नहीं जो भी इंग्लिश है। Is that true? Please give your honest feedback. तो भाई मैं इसका आंसर देता हूँ कि पहली बात तो देखो, मैंने PR पे एक प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है बहुत ही प्यारी सी, उसको आप जाके देख लो, नंबर 1। सेकंड चीज़ जो आपने पॉइंट बोला है कि एलिजिबिलिटी बहुत हाई रखी हुई है पॉइंट्स की, वो हर कोर्स के लिए नहीं है भाई। कुछ कोर्सेज के पॉइंट्स भाई 95-100 भी जाते हैं, और किसी कोर्स के पॉइंट्स आपको 60-65 पे मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, उसके बाद आप उसमें पॉइंट देखो। और अगर 95 भी है, जैसे अकाउंटेंसी की स्ट्रीम के लिए और मैनेजमेंट के लिए 90-95 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अचीवेबल ही नहीं है। उसका पॉइंट ज़्यादा है तो उसका मतलब ये भी है कि उसमें आपको पॉइंट्स गेन करने के मौके भी ज़्यादा मिलेंगे। सो थिंक इट ऑफ इट दैट वेज, एंड बस यही है। इट्स नॉट अबाउट दी PR, इट्स अबाउट कि आपका कोर्स कौन सा है जिसमें आप PR अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है डीमन OP का। आपको कर्टन में कितनी स्कॉलरशिप मिली थी? तो ये बताते हैं हम, 25% मिली थी सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की फीस पे। भाई का सेकंड क्वेश्चन में ये है कि मेरा 81% है 12th PCM में, और बैचलर में अप्लाई किया था कर्टन यूनी में, पर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। दूसरे एजेंट से पता कि वो कहते हैं मिलनी चाहिए थी। तो भाई जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि बैचलर्स में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते ही नहीं है। 80% से ज़्यादा कोर्स में आपको बैचलर में नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। तो शायद आपको जो कोर्स आपने सेलेक्ट करा उसमें स्कॉलरशिप हो ही ना, तो इट्स बेटर कि आप एजेंट से पता कर रहे हो, आप डायरेक्ट यूनी को मेल करो अपने कोर्स के बारे में, क्या पता वो आपको बेटर रिस्पॉन्स दे। So guys, next question is how much loan can student take in India for doing masters in Australia? For example, after applying the scholarship, still there are 20 lakh are remaining to pay the fees. How much amount of 20 lakh can be recovered by loan? तो भाई इस पे कोई लिमिट नहीं, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास बहुत सारे अपने एसेट्स हैं, तो आप यार 1 करोड़ का भी लोन ले सकते हो। बट ऑन एवरेज अगर आप 45 to 50 to 60 लाख का अगर आप लोन लेते हो तो ईजिली आपका निकल जाएगा। बट देयर इज़ नो सच लिमिट, वो आपकी क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी कम है तो हो सकता है आपको 10 लाख का लोन भी ना मिले, आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है तो भाई हो सकता है 1 करोड़ का लोन भी मिल जाए। सो इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी, हाउ मच एसेट्स डू यू हैव, और कितनी लैंड है, कितनी मॉर्गेज आप दे सकते हो अपने। सो एज नेक्स्ट इज अ पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड पार्थ इन योर 12th और ग्रेजुएशन? बट 12th में कुछ 84% थे, PCM स्ट्रीम थी मेरे पास, ठीक है, और ग्रेजुएशन में 80+ थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। एग्जैक्ट याद ही नहीं, 82-83 लगा लो, अंडर 85 मान लो मोटा मोटा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर हम रीजनल एरिया में स्टडी करके फिर सिटी में शिफ्ट होते हैं तो क्या हमें वर्क वीज़ा 3 साल का मिलेगा या 2 साल का? तो ये बताएंगे। तो इसका आंसर है नो। अगर आप एडिलेड में अगर आपने स्टडी करी है तो आपको एडिलेड में ही वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। ट्रू। और उससे फ़ायदा क्या, अगर आप जहाँ से आपने पढ़ाई की अगर वहीं से आप काम भी करते हो, इट्स ईजियर फॉर यू टू गेट अ PR। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षित मिश्रा की तरफ से, विल वी गेट 3 years ऑफ वर्क वीज़ा इफ वी कम इन पर्थ? यस।
is there any advantage of visa we went to Darwin instead of Perth? भाई I don't think कोई ऐसा advantage है क्योंकि डार्विन भी रीजनल एरियाज में और पर्थ भी, बट मेरे से फ्रैंकली पूछो तो भाई पर्थ ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप किसी भी लेमैन से पूछोगे तो पर्थ इज़ लाइक द 4th लार्जेस्ट सिटी इन द ऑस्ट्रेलिया, सो इट्स बेटर कि आप इधर हो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डार्विन। प्लस जहाँ तक आपका क्वेश्चन वीज़ा से रिलेटेड है, वीज़ा में कोई चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि दोनों रीजनल एरिया है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फनी इंडियन, मेक वीडियो ऑन व्हाट टू ब्रिंग टू ऑस्ट्रेलिया। भाई बेसिक चीज़ें लेके आओगे, अपने कपड़े लत्ते, बेसिक नेसेसिटीज़, और क्या लेके, बाइक तो उठा के लेके नहीं आओगे। तो बट इस पर हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इफ द ऑक्यूपेशन इज नॉट इन एन एसओएल लिस्ट, विल द कैंडिडेट गेट पीआर? तो इसका एक ब्लंट आंसर मैं एक वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि एसओएल लिस्ट इज ओनली फॉर प्रेफरेंस। अगर उसमें आपका कोर्स लेट से है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटीड पीआर मिल जाएगा, और अगर आपका कोर्स एसओएल लिस्ट में नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीआर बिल्कुल नहीं मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रेफरेंस। एसओएल लिस्ट में अगर आपका कोर्स है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, और अगर एसओएल लिस्ट में आपका कोर्स नहीं है तो प्रेफरेंस नहीं मिलती। बट आइदर वेज यू कैन ऑब्वियसली गेट अ पीआर अगर आप मेहनत करते हो उसके लिए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनदीप कौर की तरफ से, कब ओपन होंगे ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स? तो भाई रीसेंट इवेंट्स को कंसिडर करके रख के चलूँ मैं, इंडिया के इवेंट्स अगर करूँ मैं कंसिडर तो मैं नेक्स्ट के 1-1.5 साल तक तो चांसेस बहुत ही कम है। और पता है एक रूमर आ रहा था कि 2024 तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं खोलेगी ऑस्ट्रेलिया प्रॉपरली। सो नहीं, कुछ लोग बीच में कह रहे थे कि अप्रैल में बॉर्डर खुलने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग वैसे हमने देखी थी वीडियोस बहुत लोग की, तो उन्होंने बोलते कि बैकपैक कर लो, अपने बॉर्डर्स खुलने वाले हैं। तो भाई बट वही है कि उन्होंने फ्लाइट्स खोली थी ओनली फॉर दो सिटीजन्स जो ऑस्ट्रेलिया में जो बाहर फंसे हुए थे। बट ऐसा बॉर्डर नहीं खुलने वाले कि भाई तुम बोरिया बिस्तर लेके चलो वही चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने। ये चीज़ आई डोंट थिंक इस साल होने वाली है, नेक्स्ट ईयर का भी नहीं पता, सिचुएशन नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा हुआ है, सो टाइम के साथ पता लगेगा। सो गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक पैसिव इनकम इन ऑस्ट्रेलिया। तो 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि हम एक हॉर्स रेसिंग देखने गए थे। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पैसिव इनकम बनानी है तो भाई गैम्बलिंग से बेटर ऑप्शन आपके पास मतलब हैं, बट आप गैम्बलिंग से शुरू करो, थोड़े थोड़े पैसे लगाओ अगर आपको लगता है कि सही राह पे चल रहे हो। अगर आपका लक है तो गैम्बलिंग करना, वरना भाई वहीं से आप डूब भी जाओगे। और क्या जरिए पैसिव इनकम के? यही है ऐसे बाकी का भाई। अगर आपकी परमानेंट जॉब लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप टीआर पे हो, तो बंदे क्या करते हैं 9 से 5 करा अपना ऑफिस जॉब, और उसके बाद उबर एक्स चालू कर दी। उबर एक्स इज लाइक पैसिव इनकम बना सकते हो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिलेड टॉरेंस यूनी के लिए 2 शब्द। नहीं पता, नहीं सही में नहीं पता भाई, क्योंकि बस यही था आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, एडिलेड में कितने टाइम का वर्क परमिट मिलता है? 3 years, क्योंकि वो रीजनल एरिया, तो हर रीजनल एरिया में 3 साल का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अग्रवाल से, ब्रो टेल मी अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कोप इन ऑस्ट्रेलिया। भाई स्कोप अच्छा है, घूम फिर के बाद सारी वही आ जाती है, अगर आपके अंदर स्किल सेट है, अच्छी नॉलेज है, जॉब मिल जाएगी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो दैट द इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन पे द फर्स्ट सेमेस्टर फीस इन ऑस्ट्रेलिया। भाई पहली बात, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे कर रहे होते हो, वो आपकी यहाँ से आने से पहले ही पे करके आते हो। कट जाएगी आपकी इंडिया से। अब वो चाहे अपने पर्सनल बैंक से दे रहे हो या लोन के थ्रू दे रहे हो, वो आपके ऊपर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आकाश का, जो पूछते हैं कि व्हेन कैन वी एबल टू ट्रैवल टू पर्थ ऑन स्टडी वीज़ा। तो भाई वीज़ा आपके पास चाहे लास्ट ईयर का हो या वीज़ा इस साल का हो, जब तक बॉर्डर्स नहीं खुलते तो आप पर्थ क्या पूरा ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। सो इट्स अप टू द गवर्नमेंट का बॉर्डर खुलेंगे उसके बाद ही आप आ पाओगे। सो गाइस रैपिंग अप, यही थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने टारगेट किया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर कर सकें। बहुत सारे क्वेश्चन थे, आई नो हमने काफ़ियों के आंसर कर दिए हैं, बट काफ़ी का आंसर हम नहीं भी कर पाए, सो टाइम की पाबंदी थी थोड़ी। तो भाई कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं भाई उनको उनमें आंसर करते हैं। बट आई गेस हमने मेन टॉपिक जो हैं लोग जो रिपीटेडली क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर दिए हैं। एंड करते हैं एक और नेक्स्ट Q&A वीडियो कुछ टाइम बाद। और जो प्रीवियस की 2-3 वीडियोज़ हैं, अगर उसमें कोई डाउट है तो उसी में नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में विल एड्रेस दैट एज वेल। और अभी भाई शाम का टाइम है, लॉकडाउन लगा हुआ है, अब टाइम कुछ है नहीं, टाइम किल किया जाएगा। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।